जी, ईद उल अज़हा के हवाले से जो है वो तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और हर किसी की कोशिश है कि शहरी जो है वो जल्द से जल्द कुर्बानी का जानवर खरीदे और घर ले जाएं और बच्चे जो है वो जानवर के साथ प्यार करें, उसको चारा खिलाएं, उसको खाना खिलाएं और बाद में जो है वो उसको कुर्बान किया जाए। तो इसके लिए जो है वो तमाम शहरी मंडियों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज वीकेंड भी है और कल संडे है, छुट्टी का दिन है। तो लोगों की कोशिश है कि आज रात जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जानवर जो है वो खरीद लिया जाए, ताकि कल जो है वो छुट्टी को एंजॉय किया जाए और जानवर के साथ बच्चे जो है वो खूब खेले कूदे और मौज मस्ती करें। इस वक्त हम जो मॉडल मंडी है लाहौर की शाहपुर कांजरा, वहां पर मौजूद है और यहाँ पर इस दफा जो है वो बड़े ही जबरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं और बहुत सी जो है वो जबरदस्त किस्म की सहूलियात यहाँ पर जो मवेशी लाने वाले लोग हैं उनको फराम की गई है। शेड की सहूलत मौजूद है, उसके साथ साथ पानी का बड़ा मसला होता था, तो पानी की सहूलत जो है वो भी यहाँ पर दी गई है और उसमें पानी जो है वो हर शेड के अंदर जो है वो उनको नल के जरिए मुहैया किया जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है और साथ ही साथ चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो भी हर शेड के अंदर मुहैया किए गए हैं, ताकि कोई कस्टमर आता है या मवेशी बेचने के लिए लोग आते हैं तो उनको चार्जिंग की सहूलत जो है वो वहां पर मिले, ताकि मोबाइल चार्ज करके जो है वो अपना काम जो है वो चला सके। और इसके साथ साथ एक बड़ी जबरदस्त सहूलत ये भी है कि बैंकिंग सिस्टम जो है, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर लाए गए हैं। 3 जो है वो मुख्तलिफ बैंक्स की सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं। लोग अपना कैश डिपॉजिट भी करवा रहे हैं और विड्रॉल भी करवा रहे हैं। तो ये तमाम तर सहूलियात हैं। मजीद हमारे साथ जानने के लिए तर्जुमान जो मॉडल मार्केट है, मवेशी मंडी हैं, उनके मौजूद हैं असद शेख साहब, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इस बार ये जो चीजें यहाँ पर फराहम की गई हैं इसके लिए कितनी फीसिस रखी गई हैं और मजीद क्या चीजें जो है वो यहाँ पर मवेशियों के लिए मौजूद हैं? जो एंट्री फीस है वो 500 रुपये बड़ा जानवर है और जो 100 रुपये छोटा जानवर है। यहाँ पे हमने जो शहरी आ रहे हैं उनके लिए कार पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग की सिस्टम मौजूद है, दूसरे बैंक्स भी मौजूद है। यहाँ पे शेड्स मौजूद हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको सायेदार शेड मिल सकें। चार्जिंग पोर्ट जैसे आपने बताया वो मौजूद हैं, डिजिटल फ़ैन लगे हुए हैं, लाइटिंग की फैसिलिटीज़ हैं। ना सिर्फ सड़क पर लाइटिंग है बल्कि जो शेड्स हैं, एक शेड के अंदर 40 के करीब बल्ब लगे हुए हैं। तो ये उनके लिए, ताकि कोई अंधेरा ना हो और जो होता था कि मसाइल होते थे बिजली के, वो हमने ख़त्म किए हैं। दूसरा एक और भी इशू था कि वो अंधेरे का फायदा उठा के कुछ जाली नोट या इस तरह की चीजें भी हो जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसी सिलसिले को हमने देखते हुए यहाँ पे बैंक्स की सहूलत दी है और पुलिस के अफसरान मौजूद हैं ताकि इनको अच्छे से अच्छा और सिक्योर माहौल फराहम किया जा सके। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि बैंकिंग के हवाले से 3 दिनों के अंदर कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या लोग अभी ऑनलाइन सिस्टम यूज कर रहे हैं या कैश पे भी चला जाए? अच्छा, इस बार गवर्नमेंट की भी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि हम जो है व्यापारियों और शहरी को मोटिवेट करें मंडियों के अंदर कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3-4 दिनों में यहाँ पे 1 अरब 50 करोड़ से ज़ायद की ट्रांजैक्शन हुई हैं और मज़ीद होंगी मतवक्को है, चूँकि अभी आपको पता है ईद में 2 से 3 दिन बाकी हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी ये बताइएगा कि अभी इस वक्त मंडी में कितने जानवर मौजूद हैं और बड़े जानवर कितने हैं, छोटे कितने हैं, और उसके लिए क्या देख रहे हैं कि मंडी की जो सूरत हाल चल रही है वो हाई जा रही है या लो जा रही है? अच्छा, ऐसा है कि जो छोटे जानवर वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब हैं और जो बड़ा जानवर यहाँ पे इस टाइम 28,000 के करीब है। और ऐसा है कि जो शहरी आ रहे हैं रेट उनको मुनासिब मिल रहे हैं, मतलब 80,000 रुपये से बकरा शुरू हो रहा है और जिसका वज़न कह लें कि जो गोश्त है वो 25 से 30 किलो निकल आता है और वो 1.5 लाख तक जाता है। और जो बड़ा जानवर है वो 2 लाख, 1,80 और 5 लाख, 10 लाख मुनासिब जो मुख्तलिफ इकसाम है उस हिसाब से उनके रेट लग रहे हैं। अच्छा, दूसरा अंदर चारे के हवाले से बड़ी शिकायत थी कि चारा जो है ना वो मिलता नहीं था, अगर मिलता था तो बहुत महंगा था। तो इस बार क्या सूरत हाल है? नहीं, इस बार हमने जो कैटेगराइज किया हुआ है लार्ज एनिमल्स और स्मॉल एनिमल्स के शेड में, वहीं पे हमने शेड की बैक साइड पे हमने चारा पॉइंट बनाए हैं ताकि जो व्यापारी अपने जानवर को चारा खिलाना चाहे वो करीबी उससे चारा खरीद सकते हैं। और हमने कंट्रोल रेट पे चारा दे रहे हैं। हमारे बोर्ड्स वहाँ पे नुमाया लगे हुए हैं कि जो ओवर चार्जिंग की अगर होता भी है यहाँ पे कोई करना भी चाहे तो हमारे अपने भी लड़के यहाँ पे मौजूद हैं। आप हमारे शिकायत सेल के अंदर भी कंप्लेंट करवा सकते हैं। अच्छा, जो शहरी आते हैं किसी के साथ अगर कोई मसला मसाइल होता है तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन आपकी या कोई ऐसी शिकायत सेल है वो भी बता दीजिएगा, और किस तरह से जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, हमारे मंडी के दाखिली रास्ते पे कंप्लेंट सेल है और हमारी हेल्पलाइन भी है 1233। आप उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे इस टाइम भी मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो कॉल करके देख सकते हैं और फौरी हम उस शिकायत का इजाला भी करते हैं।
अच्छा, एक और बताइएगा कि ये जो शेड्स हम देख रहे हैं ये बड़े जबरदस्त किस्म के लग रहे हैं। ये किसको कॉपी किया गया है, कौन सा मॉडल है? क्योंकि ये पहली पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान की कहें तो मॉडल मंडी है, पंजाब की तो है ही है। तो बिल्कुल। ये कहाँ से कॉपी किया गया और इसका फायदा क्या है? ये हमने ब्राज़ील से हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया था, और जो इसका शेड की खसूसियत ये है कि ये यूपीवीसी शील्ड के इसके ऊपर लगाई गई है, जो कि हीट रेजिस्टेंस है। मतलब अगर 42 टेम्परेचर अब है तो ये अंदर 25, 26, 28 टेम्परेचर होता है। साथ हमने इसको पेडेस्ट्रियल फ़ैन इसके अंदर लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास हमने लगाए हुए हैं कि हम सिक्योरिटी को भी मेक श्योर करें कि जो व्यापारी यहाँ काम कर रहे हैं उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अच्छा, ये शीट्स का आपने बताया, तो ये शीट स्पेशल किस्म की हैं जो टेम्परेचर को कम करती हैं? मतलब अभी क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा 3 दिन से हम देख रहे हैं कि 40 तक चला जा रहा है, तो जानवरों के लिए जो है ये क्या इसकी ऐसी खासियत है जिस वजह से टेम्परेचर कम होता है? ये न्यू टेक्नोलॉजी है, और ये शेड जो बन रहे हैं अब वो हीट रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का अब टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शील्ड इस्तेमाल की। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इसमें शेड में जो आने वाले अफराद हैं, जो मवेशी व्यापारी हैं, मवेशी लेके आते हैं, वो क्या फीसिस है इनके लिए? अगर कोई शेड में जगह लेना चाह रहा है या उसका क्या तरीकेकार है, कैसे वो यहाँ पे जगह हासिल कर सकते हैं? अच्छा सर, इस तरह के हमने लास्ट टाइम इसकी ई बैलेटिंग करवाई पीआईटीबी के ताउन से। इसके हमने नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं मंथली, और वो पे करने पड़ते हैं उसको मंथली, क्योंकि ये सारा साल मंडी लगती है। और इसको उसके एवज इसको जो लार्ज एनिमल्स हैं वो 30 बाई 35 की स्पेस दी जाती है, और स्मॉल एनिमल्स के लिए 25 बाई 30 की स्पेस दी जाती है। और जो एंट्री पॉइंट पे हमने यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया है कि 500 रुपये बड़ा जानवर है और 100 रुपये छोटा जानवर है। अच्छा, यानी कि कोई भी आना चाहे यहाँ पे, आम बंदा भी आके जगह लेने के लिए जो है वो ऑनलाइन ही बेल्टिंग के थ्रू अपनी जगह ले सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ये सारा साल मंडी चलती है। हमने पहले एप्लीकेशंस ली, एप्लीकेशन ज़्यादा थी हमारे पास, 400 के करीब एप्लीकेशन थी, और जो बाड़े थे वो 249 बाड़े थे। तो हमने फिर इसकी ई बैलेटिंग करवाई ताकि किसी किस्म की ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो सके। और हमने एआई की मदद से हमने जो नंबर्स हैं, जो 12 अलॉटमेंट है, वो हमने की। अच्छा, दूसरा लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि इस मंडी में कितनी कैपेसिटी है जानवर आने की या रखने की, या जहाँ यहाँ पर जो मौजूद होने की? क्योंकि ईद के दिनों में जाहिर बात है जानवर ज्यादा होता है तो स्पेस बढ़ जाती है। वो दूसरा एरिया भी आपने रखा हुआ है, ओपन एरिया में आप कर सकते हैं। बिल्कुल, इस जो मंडी है इसमें 80,000 के करीब छोटा जानवर और 20,000 के करीब बड़ा जानवर आने की कैपेसिटी है। लेकिन आपको पता है कि ईद है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे सिर्फ लाहौर या पंजाब के नहीं जानवर आते, बल्कि जो दूसरे सूबे हैं वहाँ से भी जानवर आते हैं। इधर पेशावर से भी आते हैं, सिंध से भी आते हैं। कराची शहर के बड़े व्यापारी हैं जो यहाँ पे आके जानवर बेचते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर जो है वो मॉडल मंडी पाकिस्तान की पहली बनाई गई है, जिसके लिए तमाम सहूलियात यहाँ पर फ्राहम की गई हैं। कोई भी आम व्यापारी आके अगर यहाँ पर जानवर लाना चाहता है तो वो यहाँ पे ला सकता है, और शहरी भी यहाँ पर आकर खरीदो फरोख्त आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 200 से जायद सिक्योरिटी कैमराज यहाँ पर नस्ब हैं। इसके साथ साथ जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो भी भरपूर अंदाज में यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, मोटरवे के एहलकार हैं, क्योंकि ये मंडी जीटी रोड के साथ अटैच है और दो जो है वो मुतलका रास्ते हैं, और दोनों पर जो है वो मोटर के जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें तो ये ज़बरदस्त किस्म की मंडी है। यहाँ पर आप गाड़ी के ऊपर मंडी के अंदर आकर जो है वो अपनी गाड़ी पार्क करके जानवर जो है वो अपना खरीद सकते हैं।